अब स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल कैलकुलस में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी तक स्टूडेंट आप लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर एक इक्वेशन का फाइंड करना सीखे होंगे दिए गए पॉइंट पे, जिसका फार्मूला होता था रो बराबर 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर पे पावर 3/2 बाय डबल डिफ्रेंशिएशन ना। इसी को शॉर्ट में लिखते थे स्टूडेंट्स 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर पे पावर 3/2 बाय वाई डबल डैश ना। वाई डैश का मतलब होता है एक बार डिफ्रेंशिएशन और वाई डबल डैश का होता है 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन, जिसमें एक इक्वेशन दिया रहेगा और गिवन पॉइंट रहेगा, उसका कहेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए। तो इस फार्मूला से स्टूडेंट हम लोग फाइंड करते थे। दूसरा है स्टूडेंट्स ओरिजिन पॉइंट वाला ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द ओरिजिन न्यूटन्स फार्मूला से। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द ओरिजिन न्यूटन्स फार्मूला, इसको कहते हैं स्टूडेंट्स न्यूटन्स फार्मूला। ठीक है, तो इसमें कंडीशन होता है, अगर एक्स एक्सिस पे पूछ रहा है स्टूडेंट्स, ओरिजिन की बात कर रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में पूछ देगा एट ओरिजिन पॉइंट, तो एक्स एक्सिस पे स्टूडेंट अगर पूछ रहा है, ठीक है, एक्स दोनों है ना, एक्स एक्सिस पे अगर स्टूडेंट पूछ रहा है तो उस कंडीशन में स्टूडेंट्स P0 लेंगे। क्यों लेंगे P0? क्योंकि ओरिजिन की बात हो रहा है। तो रेडियस हो जाएगा स्टूडेंट्स लिमिट x टेंस टू 0 x²/2y। अब P0 पे वैल्यू क्या होगा, ये 0 ही होगा ना, तो इसका मतलब ये किसके बराबर है, P के बराबर है। यही है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और दूसरा स्टूडेंट्स अगर पूछता है y एक्सिस पे, तो उस कंडीशन में भी ओरिजिन से जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, और ये इस तरह बदल जाएगा, अब ये हो जाएगा आपका y²/2x। ठीक है, और ध्यान रखिएगा चूँकि x²/2y बराबर होता है रो, इसका यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि देख रहे हैं ना x²/2y बराबर क्या है, रो, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। और x एक्सिस पे और y एक्सिस पे अगर स्टूडेंट पूछता है तो y²/2x बराबर होता है रो, तो ये ध्यान रखना है। तो x एक्सिस पे पूछ रहा है तो x²/2y बराबर होगा रो, और y एक्सिस पे पूछ रहा है तो y²/2x बराबर होगा रो, इसका यूज पड़ेगा। और फार्मूला है x एक्सिस के लिए तो x² ऊपर नीचे 2y, और y एक्सिस पे पूछ रहा है तो y² ऊपर नीचे 2x। ठीक है, ये फार्मूला नोट कर लीजिए। 2 फार्मूला नोट किए। ये सिंपल तरीका जो आपको आ रहा है, ये आपका हो गया ओरिजिन वाला फार्मूला। स्टूडेंट्स, एक होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पोलर फॉर्म, एक पोलर फॉर्म होता है, एक पेडल फॉर्म भी होता है। पेडल फॉर्म में लिखते हैं r इंटू d(θ/dp) dr/dp। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि नहीं बताऊँ, क्योंकि इसका कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाता है, रहने दीजिए, इतने में पूछ देगा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पोलर फॉर्म, तो इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट्स r² प्लस r1 का स्क्वायर पे पावर 3/2 बाय r² माइनस 2r1 का स्क्वायर प्लस r इंटू r2। देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं की है, हाँ गलती हुआ है, ये प्लस है और ये माइनस है, भारी भरकम गलती। तो r का स्क्वायर r1 का स्क्वायर r² प्लस 2r1 का स्क्वायर माइनस r इंटू r2, वेयर r जो स्टूडेंट गिवन रहेगा क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन r जो स्टूडेंट गिवन होगा
और R1 जो है लेट मानना पड़ेगा, ठीक है। R1 बराबर मानना पड़ेगा R1 एंड R2, R1 एंड R2, ठीक है। R1 और R2 को मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? R1 बराबर A साइन थीटा और R2 बराबर A कॉस थीटा, ठीक है। यही मान के इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है और जगह भी तो नहीं है, तो जब भी हमको पोलर फॉर्म में पूछेगा तो ये फार्मूला याद रखना है। और इसमें R गिवन होगा, R1 R2 को मानना पड़ेगा। R1 को मान लेंगे A साइन थीटा और R2 को A कॉस थीटा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं। 3 क्वेश्चन लेंगे और 3 सॉल्यूशन आपके सामने रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि फाइंड द, लिख सकते हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट 3a/2 ऑफ द इक्वेशन x³ + y³ बराबर 3axy। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कर रहा है। इसमें कोई मेथड अप्लाई नहीं करना है, इसमें पॉइंट गिवन है स्टूडेंट्स। तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा लिखेंगे, चूँकि x³ + y³ बराबर 3axy, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो हो जाएगा 3x², 3y² y डैश, इसका 3a कॉमन कर लेते हैं, x को मल्टीप्लाई y का डिफ्रेंशिएशन तो y डैश, y का डिफ्रेंशिएशन y को मल्टीप्लाई x का डिफ्रेंशिएशन 1, ये बन जाएगा 3x² + 3y² y डैश बराबर 3ax y डैश, ये y है 3ay। तो y डैश वाले को y डैश के सामने लाते हैं और इसको उधर लेके चले जाते हैं। ये बन जाएगा आपका स्टूडेंट 3y² y डैश। अब देखो इस दोनों में भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 कॉमन लोगे कट जाएगा, तो ये बचेगा y² y डैश माइनस ये इधर आ जाएगा बाबू 3a, 3 नहीं आएगा, ax y डैश, यहाँ बच रहा है ay, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा x², यहाँ से y डैश कॉमन लीजिए तो हो जाएगा y² माइनस ax इक्वल टू ay माइनस x²। यहाँ से y डैश बन गया स्टूडेंट कितना, ay माइनस x² बटे में y² माइनस ax। तो देखिए y डैश मतलब डिफ्रेंशिएशन निकल चुका है। अब फार्मूला में स्टूडेंट, फार्मूला यही था ना, रो बराबर 1 + y डैश का स्क्वायर पे पावर 3/2 बाय डबल डिफ्रेंशिएशन। तो डबल डिफ्रेंशिएशन भी तो निकालना पड़ेगा ना, y डबल डैश, हाँ एक चीज़ कर लीजिए, y डैश का वैल्यू निकाल लीजिए स्टूडेंट, जरूरत पड़ेगा उसमें। y डैश का वैल्यू कहाँ पे निकालेंगे, पॉइंट 3a/2 और 3a/2 यही दिया था ना, हाँ यही है। तो इसीलिए y डैश का वैल्यू कहाँ, 3a/2 और 3a/2, मतलब x का कोऑर्डिनेट होगा 3a/2 और y का भी कोऑर्डिनेट होगा 3a/2। तो जहाँ जहाँ x और y है वहाँ पे 3a/2 पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा a मल्टीप्लाई 3a/2 फिर माइनस x² यानी 9a²/4 डिवाइड बाय, यहाँ पे देखिए y² तो 9a²/4 फिर माइनस ax यानी a इंटू 3a/2। तो ये क्या बन जाएगा देखिए स्टूडेंट्स, 3a²/2 माइनस 9a²/4 डिवाइड बाय 9a²/4 माइनस 3a²/2। एलसीएम ले लीजिए 4, तो ये बन जाएगा 3 दूना 6, 6a² माइनस 9a² बटे में 4 डिवाइड, ये भी हो जाएगा 9a² और माइनस 6a² बटे में 4, 4 कट जाएगा, ऊपर क्या बच रहा है माइनस 3a² और नीचे बच रहा है प्लस 3a², कट के कितना आएगा वैल्यू -1, यानी y डैश का जो वैल्यू है पॉइंट पे आया है -1, याद रखिएगा, जरूरत पड़ेगा जब डबल डिफ्रेंशिएशन फाइंड करेंगे ना वहाँ पे, ठीक है, नोट करिए यहाँ तक।
आप देखिए स्टूडेंट, अगर सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो किसको करते हैं डिफरेंस, जो फर्स्ट बार डिफ्रेंशिएट हो चुका है उसी आउटपुट को एक बार फिर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो वो सेकेंड डिफ्रेंशिएशन कहलाता है। देखिए ये सेकेंड डिफ्रेंशिएशन है स्टूडेंट, इसको थोड़ा यहाँ दूर तक लाए। एक काम करिए ना, ये वाला पार्ट ना ये एकदम साफ सुथरा है, इसी को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। ऐसे तो आपका ये है, लेकिन ये हो जाएगा u बटे v के फार्मूला पर, लेकिन ये देखो लिनियर है, इसको डिफ्रेंशिएट करने में बड़ा मजा आएगा। ठीक है, y है, अगर चाहो तो, नहीं तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। जब इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो इसमें u बटे v का फार्मूला अप्लाई होगा। तो आप जैसा चाहो, चलिए मैं इसी का कर देता हूँ u बटे v के फार्मूला पे। तो y डबल डैश बराबर, ये ऊपर u है नीचे v है, तो v मल्टीप्लाई u का डिफ्रेंशिएशन होता है स्टूडेंट्स ना। अगर वो फार्मूला भूल जाते हो तो आप इंटू वाला तो याद रखोगे। तो यहाँ से बताता हूँ, ये तो आप जानते ही हैं, इसलिए डबल डिफ्रेंशिएट करूँगा। अब इसको एक बार फिर x के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या है, इनटू में, यहाँ भी इनटू है, यहाँ भी इनटू है, यहाँ भी इनटू है, तो बहुत दूर तक इनटू इनटू है। चलिए करिए डिफ्रेंशिएट। वाई स्क्वायर को गुना करते हैं, यहाँ से लेते हैं, वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डबल डिफ्रेंशिएट हो जाएगा ना, माइनस प्लस करेंगे, फिर इसको गुना इसका डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा वाई डैश इंटू, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका 2y इंटू वाई डैश, यानी वाई स्क्वायर को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा 2y इंटू वाई डैश, मतलब dy बटे डी एक्स, वही चीज़ यहाँ पे लिखिए। फिर माइनस का चिन्ह, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये तो है ही यहाँ, x को मल्टीप्लाई y डैश का डिफ्रेंशिएशन, तो x इंटू वाई डबल डैश, फिर प्लस का चिन्ह, अब इसको गुना करेंगे y डैश और x का डिफ्रेंशिएशन कितना 1, तो आगे छोड़ देना बराबर। अब इधर आ जाओ बाबू, ए वाई है तो इंटू क्या, ये तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा आपका ए वाई डैश, फिर माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, काम खत्म। वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे, वाई स्क्वायर, तो y का वैल्यू क्या था 3a बटे 2, ये हो जाएगा 9a स्क्वायर बटे 4 इंटू वाई डबल डैश। अच्छा वाई डबल डैश कहीं जुड़ने वाला है, नहीं रहने दो। फिर प्लस वाई डैश का वैल्यू देखिए -1 आया है, तो यहाँ पे -1 पुट कर दीजिए, फिर इंटू 2 मल्टीप्लाई वाई का वैल्यू 3a बटे 2, फिर वाई डैश का वैल्यू स्टूडेंट्स 2 बार आया है यानी -1, फिर माइनस का चिन्ह यहाँ पे आ जाओ, a x का 3a बटे 2 और वाई डबल डैश, फिर प्लस वाई डैश का वैल्यू -1, तो यहाँ पे माइनस पुट कर देंगे, बराबर का चिन्ह दो। अब इधर आ जाओ, a और वाई डैश का वैल्यू -1, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई 3a बटे 2, क्योंकि x का वैल्यू स्टूडेंट 3a बटे 2 है। देखिए कैलकुलेशन करके क्या आएगा, 9a स्क्वायर बटे 4 वाई डबल डैश माइनस माइनस प्लस और 2 कट जाएगा यानी 3a, फिर माइनस इस a को इससे गुना कर दीजिए स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आपका -3a स्क्वायर बटे 2 डबल डैश, फिर -a बराबर -a, ये 2 कट जाएगा तो -3a। अब देखो काम क्या होगा, ये a और a कट जाएगा क्या, क्योंकि दोनों का चिन्ह बराबर है और दोनों इस पार उस पार है। इसको और इसको कैलकुलेट करिए, ये है 9a स्क्वायर वाई डबल डैश और माइनस 2 2 4 यानी 6 हो जाएगा, 6a स्क्वायर वाई डबल डैश बटे 4 और 3a को उधर लेके चल जाओ, तो 3a पहले से और 3a और जाएगा तो कितना हो जाएगा -6a, 4 सबसे नीचे है, इधर आकर गुना हो जाएगा तो 12, इसमें से माइनस होगा तो ये बचेगा स्टूडेंट्स
9 में से 6 जाएगा 3, यानी 3a² वाई डबल डैश बराबर माइनस 6 चौक 24 24a। 4 इधर गुना होगा तो 6 चौक 24 नहीं हो जाएगा, तो 24a। 3 से इसको 3 8 24। अरे वाई डबल डैश का वैल्यू आ रहा है मेरे किताब में 32/3 है, और यहाँ तो गलत है। कहाँ गलती कर दिया मैं? वाई स्क्वायर को गुना किए, इसका डिफरेंशिएशन तो वाई डबल डैश प्लस, फिर वाई डैश को मल्टीप्लाई किए तो इसका होगा 2y इंटू वाई डैश, फिर माइनस x को मल्टीप्लाई किए तो इसका डबल डिफरेंशिएशन, फिर वाई डैश x का 1, ठीक है, बराबर ए वाई है ना, ये बचेगा ए वाई, ये हो जाएगा a इंटू वाई डैश माइनस x स्क्वायर है तो 2x। अब वैल्यू पुट करते हैं तो 3 तिया 9 a² इंटू वाई डबल डैश प्लस, इसका वैल्यू है -1 तो -1 पुट किए थे, फिर 2y यानी 3a/2, फिर वाई डैश -1, ठीक है, फिर माइनस a, यहाँ हो जाएगा x का वैल्यू 3a/2 इंटू वाई डबल डैश प्लस, ये वाई डैश का वैल्यू -1 तो -1, ठीक है, बराबर a और वाई डैश का 1 -1 तो -a, फिर -2 और x का 3/2, ठीक है, 9a², ठीक, ये 2 कट जाएगा 3a, ये भी ठीक, ये से हो जाएगा तो 3a² 2 वाई डबल डैश, फिर ये इसके साथ तो माइनस माइनस प्लस हो रहा है ना, ये माइनस ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, कटेगा नहीं a, और इधर ये -a, ठीक है। देखिए गलती हुआ था ना, इसको कैलकुलेशन करिएगा तो ये बचेगा आपको, इसको इसके साथ कैलकुलेट करिएगा तो ये बच जाएगा आपको 3a² वाई डैश बाई 4, फिर देखिए यहाँ पे 3a और a तो हो जाएगा 4a, और बराबर वो हो जाएगा -4a, ये जब 4 जब उधर जाएगा तो 8 हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो इसको लिखेंगे 3a² वाई डबल डैश, और ये 4 जब इससे गुना होगा, ये 4a उधर जाएगा तो स्टूडेंट हो जाएगा -8a, अब बटे कितना 4, अब ये इसके साथ गुना होगा तो 8 चौका 32, यानी स्टूडेंट्स 3a² वाई डबल डैश बराबर हो जाएगा -32a ना, और जब 3a² उधर जाके इसको डिवाइड करेगा स्टूडेंट्स तो ये बन जाएगा वाई डबल डैश बराबर -32a बटे 3a²। देखिए किसका फ़ोन, एक बार देख लेते हैं, नोट करिए जल्दी, तो बाद में बात कर लेंगे, दिख रहा है ना वीडियो में, हाँ। तो अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे भी कर